फ्लैशबैक। हेलो। हाँ भाई, घर के कागज ले लिए ना? ठीक है, फिर आज ऑल इन जाएंगे। ऊपर से 3 का 7 है, पक्की खबर है इस बार। ठीक है, फिर आज इस बार बनने वाला है करोड़पति, चिंता ही करता है। बस भी यार। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट और आज की इस बेहतरीन वीडियो में बात करेंगे कि आखिर क्या हुआ। आखिर हुआ क्या। आपने मेरी लास्ट वीडियो तो देखी होगी जिसमें मैंने इंडिया को वर्ल्ड चैंपियंस प्रेडिक्ट कर लिया था। पर क्या इंडिया ऐसे वर्ल्ड चैंपियन बनेगी? बट द थिंग इज़, ऐसे ही बनेगी क्योंकि मैं चाहता ही था कि ऐसा कोई मैच आ जाए स्टार्टिंग में ही, लेकिन इट्स अगेंस्ट यूएसए। मतलब इतना इजी गेम होना चाहिए था ये, जो कि नहीं हुआ, जो कि आपको पहली वीडियो में मेरे को पता ही चल गया होगा। बट चीज़ें वैसी नहीं रही जैसे इंडिया ने सोची। इंडिया के बैटर जो थे जब पिच पे जा रहे थे, दे आर थिंकिंग लाइक ईजी टीम है, निकाल लेंगे। पहले गेम से पहली बॉल से ही जाके थोड़ा अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश में थे, जो कि चीज़ें नहीं चली। इट्स अ गुड थिंग, मतलब अगर तुम पहले गेम में ये चीज़ सीख लोगे बाय विनिंग द गेम, सो इट हर्ट्स व्हेन यू डस्ट दिस टाइप ऑफ शिट इन द नॉकआउट। सो ये सब चीज़ें होती हैं अगर तुम नॉकआउट में करो तो, मतलब वही बात है। पर इंडिया ने परफॉर्म किया, अच्छा परफॉर्म किया मेरे हिसाब से। बैटिंग पर्सपेक्टिव से नहीं, बॉलिंग पर्सपेक्टिव से और भी चीज़ें हैं। बाकी बॉलिंग में तो भाई चीज़ें बात करनी पड़ेगी। सिराज, मतलब वो छक्का खाने के बाद भी दूसरे ओवर में ही गॉट ऐसा विकेट, मतलब वो भी चीज़ है। और अर्शदीप की बात करें तो अर्शदीप ने अच्छी बॉलिंग करी है। बाकी हमारे बॉलर्स तो इफेक्टिव हैं, सब हैं अच्छे। ऑल दो बुमराह को पता नहीं कुछ तो भाई, ही गॉट अ फीवर बिफोर द मैच, इसलिए वो खेल नहीं पाया। बट ही मेक इट, मतलब वो तो बुमराह है भाई। और भाई सिराज की क्या ही बात करें। सिराज कहीं भी नहीं था, इन लोगों के प्लान्स में नहीं था, बट सडनली हर्षित राणा गॉट इंजर्ड एंड हिज नेम गॉट पिक्ड। और चीज़ें ऐसी बदलती हैं। इट्स ऑलवेज रिटन इन द स्टार्स मेरे दोस्तों। तो हमेशा हमें अपने अपने काम पे फोकस करते रहना चाहिए। चीज़ें तो मिलती ही रहेंगी हमें, आज नहीं तो कल मिलेगी। एंड दैट्स व्हाट रियली हैपेंड विथ जिस मोहम्मद सिराज मेरे दोस्तों। सो इट्स ऑलवेज रिटन इन द स्टार्स। और अगर हम मैच की बात करें तो स्टार्टिंग में ही भाई ओपनिंग तो, मतलब ईशान किशन वॉज, मतलब वो अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश में ही था। ऑल दो 4 गेंदें मेरे साथ, पहली 4 गेंदें डॉट हुई, फिर उसने 5वीं पे छक्का मारा और छठी पे शायद से सिंगल, ही ऐसी चीज़ें चल रही थी। धीरे धीरे मतलब स्टार्टिंग में थोड़ी धीरे चीज़ें थी, बट धीरे धीरे ना चीज़ें फास्ट हो गई, मतलब उन लोगों के विकेट लेने के पर्सपेक्टिव से, जो कि फास्ट होती चली गई। और इंडिया बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी विकेट लूज़ कर रही थी, क्योंकि मतलब उनके ब्रेन में पता नहीं क्या हो रहा था कि दे आर थिंकिंग लाइक यूएसए इज माइट बी अ बैड टीम, सो स्मॉल टीम आई थिंक सो। और इस हिसाब से वो लोग उनका चेंज, माइंडसेट चेंज हो गया था कि वी शुड ऑलवेज एक्सप्रेस अवर सेल्फ इन द फील्ड ऑलवेज, वॉट गौतम गंभीर उन्हें जो बताया होगा उन लोगों को वैसे किया होगा। बट द थिंग इज़, गौतम गंभीर भी एक टाइम के बाद बहुत ज़्यादा अपसेट हुआ होगा, क्योंकि मतलब कोई भी 5-6 गेंद खेलने की कोशिश नहीं कर रहा है। और वैसे ही हार्दिक पांड्या, और बाकी हम अभिषेक शर्मा को कुछ नहीं बोल सकते। अभिषेक शर्मा का यही है, अभिषेक शर्मा का एक इंटरव्यू भी देखा था, अभी लेटेस्ट आया था, तो उसने बोला था अगर बॉलर जो होता है वो अपनी फर्स्ट गेंद पे विकेट लेने की कोशिश कर सकता है, तो हम अपनी इनिंग की पहली गेंद पे क्यों ना छक्का मारने की कोशिश करें। वॉट ही इज़ मैंट टू बी डन, मतलब वो क्यों मेंट करता है, ये सब चीज़ें तो हैं वो, इसीलिए तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। बाकी अगर हम बाकी प्लेयर्स की बात करें, तिलक वर्मा मतलब गुड फॉर्म, मतलब सही लग रहा था, बट ही गॉट आउट। मतलब सिली मिस्टेक्स नहीं करोगे यार तो चीज़ें तो ऐसी होंगी, अगर नहीं करोगे तो फिर यू विल यहीं से तो भर के आता है। दैट्स वाई सूर्य कुमार यादव इज़ द कैप्टन ऑफ द टीम। हार्दिक पांड्या भी हो सकता था, बट दिस इज़ वॉट मेक्स हिम स्पेशल ना। ऑल्दो यूएसए ही थी, ऐसी चीज़ों में मतलब यूएसए के खिलाफ पिछली बार भी शतक मारा था सूर्य कुमार यादव ने, तो दैट्स व्हाट ही रियली मीन्ट फॉर। बाकी चीज़ें तो अच्छी ही होती हैं। अब हम इतनी गलतियां नहीं ढूंढेंगे क्योंकि इंडिया ने मैच जीत लिया। अदरवाइज़ अगर इंडिया ये मैच हार जाती तो इट्स कुड बी अ थिंग, क्योंकि बाकी भी चीज़ें हैं। नीदरलैंड्स है, नीदरलैंड्स ने जैसे पाकिस्तान को ऑलमोस्ट तकरीबन तकरीबन हरा ही दिया था। दैट्स व्हाट दे आर मीन फॉर। और उनके कैप्टन ने बोला कि हम अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ नहीं खेले, तो कब खेलोगे।
मतलब यही क्वेश्चन है, वी आर इन द वर्ल्ड कप एंड तुम कह रहे हो कि हम अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ ये मैच नहीं खेल रहे हैं। इट्स नॉट अ थिंग। भले ही तुम हारे हो बिकॉज यू आर नॉट पुटिंग एफर्ट्स। 7 विकेट जैसे ही गिरे पाकिस्तान के, यू हैव टू मेक इट मोर डिफिकल्ट फॉर पाकिस्तान। बट टिलेंडर अगर मैच ख़त्म कर रहा है पाकिस्तान का, तो दे आर रियली शिट टीम। मतलब पाकिस्तान की तो शिटी टीम है, इससे मतलब बेकार ही है, उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। और हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें तो बॉलिंग में, फील्डिंग में, कैचेस बहुत सही, हर चीज़ परफेक्ट थी। बट बैटिंग के पर्सपेक्टिव से ना चीज़ें और थोड़ी इफेक्टिव होनी चाहिए। यही चीज़ हम बोलते हैं ना कि फेयरलेस क्रिकेट के बारे में बात करनी चाहिए। तो ऐसे ही होता है, पर समटाइम्स गुड समटाइम्स सिट वाली थिंग है। मतलब ठीक है, हमारी टीम कर लेगी एट व्हाट आई नीड और व्हाट वी नो, क्योंकि हमारी टीम हमेशा अंडर परफॉर्म अच्छा करती है अब तक। जो मतलब जब से हम T20 वर्ल्ड कप जीते हैं, जो 2024 में था, उसके बाद से तो अंडर परफॉर्म, मतलब जब अंडर एस्टिमेट किया जाता है कि यहाँ से नहीं होंगे, वहाँ से कर लेती है इंडिया। चीज़ें अच्छी हैं इंडिया के साथ, बिकॉज वी आर नॉट ऑलवेज अ बॉटल वन, ठीक है। वी आर नाउ द बेटर वंस, तो ठीक है, हम बेटर करते हैं हमेशा। बाकी आपको ऐसी बेहतरीन वीडियो के लिए लाइक कमेंट शेयर अब सब्सक्राइब कर लें। और होप यू लाइक दिस वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे दोस्तों। बाय बाय।